जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करीना आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं तो उस समय हमारे अनेकों कष्ट, दुख, रोग दूर होते हैं। इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम करीना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मैं पटना से शेयर कर रही हूँ और गुरु जी के दरबार आए हुए मुझे 1 साल हो गया है। पिछली 7 जुलाई को मैं गुरु जी से जुड़ी थी और देखिए आज भी इस मंथ में 7 जुलाई आती है जब गुरुजी का बर्थडे मनाया जाता है। मुझे मेरे फ्रेंड ने ही गुरुजी के माध्यम से जोड़ा था। और देखिए संगत जी, मेरे को नहीं पता था कि मेरे जितने भी रुके हुए काम हैं वो गुरुजी बनवा रहे हैं और जितनी भी परेशानियां हैं वो गुरुजी दूर कर रहे हैं। तो संगत जी, एक कहते हैं ना कि जब आप ऐसी नाव में सवार हो जहां आपको गिरने का, डूबने का डर हो, तब उस समय आप अपनी आंखें बंद करके सच्चे भाव से सिर्फ एक बार गुरुजी को याद कीजिएगा और फिर देखिएगा कि गुरुजी माझी बन के आपको बचाने आते हैं। संगत जी, बहुत टाइम से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। इससे भी पहले मैं 2 शुक्राने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। संगत जी, मैं आपके साथ शेयर करना जो चाहती हूँ वो अपनी जर्नी से स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया था मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर, और ये ब्लैक मैजिक करने वाला कोई और नहीं था, हमारे अपने ही करीबी थे। इस चीज़ का भी खुलासा गुरुजी महाराज ने किया। संगत जी, किसी ने इस कदर मतलब जलने की और ईर्ष्या के कारण ब्लैक मैजिक किया था कि मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल मरने की कतार पे थे। संगत जी, हमें अजीब-अजीब डरावने-डरावने सपने आते थे। हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब एकदम हम बीमार होते जा रहे थे, सूखते जा रहे थे। मेरी नई-नई शादी हुई थी और संगत जी, इतनी समझ थी नहीं कि शायद मतलब नई-नई शादी में ऐसा होता है। तो संगत जी, जब हमारे फेरे हुए थे तो उसी टाइम पे ही किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती सत्संग से, क्योंकि उनको आखिरी में अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। और रियलाइज़ हुआ हो या ना हुआ हो ये बात मैटर नहीं करती। बात मैटर ये करती है कि गुरुजी सब जानते हैं और जिसको जो पनिशमेंट गुरुजी ने देनी है वो खुद ही दे देते हैं। हमें कभी किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड बीमार रहने लगे। मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई, किसी काम में मन नहीं लगता था और संगत जी, पूरे दिन बिस्तर पे पड़े ही रहना और वेट भी हमारा बहुत कम हो रहा था, खून की मात्रा भी कम हो गई थी। डॉक्टर्स को दिखाते थे तो डॉक्टर्स रिपोर्ट नॉर्मल बताता था, मेडिसिन्स लिखता था, घर जाने के लिए कहता था।
तब संगत जी मेरी सास ने ये सोचा कि शायद किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी सास को बताती थी और मेरे हस्बैंड भी बताते थे कि पता नहीं हम दोनों को ही डरावने सपने आते हैं। और मेरे को तो अक्सर संगत जी काली चीज़ें ज़्यादा दिखती थी, जैसे भैंस दिख गई और काली गुड़िया दिख गई, काले बंदर, काली गाय, इस तरीके से चीज़ें दिखती थी मुझे, और गंदी-गंदी चीज़ें बहुत दिखती थी। और मेरे हस्बैंड का भी यही कहना था कि मेरे को भी बहुत डरावने सपने आते हैं, और मेरे हस्बैंड का तो यहाँ तक ये कहना था कि उनका तो किसी काम में मन ही नहीं लगता, और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बातें ही नहीं किया करते थे, हमारा मन ही नहीं करता था आपस में बातें करने का। इस तरीके से संगत जी हमारे साथ हो रहा था, और मेरी सास ससुर सब बहुत परेशान थे कि क्या हुआ। तब मेरी सास संगत जी किसी बाबा वगैरह के पास गई थी, मुझे मेरे हस्बैंड को ले जाके वहाँ दिखाया था, तो उन्होंने बताया था कि इनके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, और ये जभी का किया हुआ जब इनकी शादी हुई है। ये चीज़ सुन के हम घबरा गए, और उसके बाद उन्होंने कुछ पूजा पाठ हमारे घर में की, कुछ चीज़ें बताई, कुछ क्रिया वगैरह की। और संगत जी ये सब करने के बाद भी संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा, बल्कि उससे ज़्यादा होने लग गया, और किसी काम में मन लगता ही नहीं था, उठने का ही मन नहीं करता था। इस तरीके की हालत संगत जी हो गई थी। तब संगत जी मेरी फ्रेंड ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि तुम कहीं मत जाओ, दिल्ली में छतरपुर मंदिर है, तुम एक बार वहाँ जाके देखो। और उसने कहा मेरा 101% दावा है, तू वहाँ जाएगी ना अपने पति के साथ, तो देख तेरी सारी परेशानी, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। तो संगत जी शादी के बाद हम लोगों को हनीमून पे तो जाना था, लेकिन कुछ ऐसी हमारे साथ चीज़ें हो रही थी ना, जिसकी वजह से मेरी सास ने भेजा नहीं था, और हम गए गए भी नहीं थे। तो संगत जी फिर यही डिसाइड हुआ कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम गुरुजी के दरबार जाएंगे, जो मेरी फ्रेंड ने बताया है। तब संगत जी वो 7 जुलाई था जब हम पिछले साल गुरुजी के दरबार आए थे, बर्थडे वाले दिन था। हमें नहीं पता था कि गुरुजी का बर्थडे इस मंथ में आता है। तो मेरी फ्रेंड ने संगत जी बता दिया था, और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सास निकल पड़े थे। पटना से हम संगत जी दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद हमने एक रात एक होटल में स्टे भी किया, और वहाँ के होटल के मालिक से भी हमने पूछा कि यहाँ कोई गुरुजी का आश्रम है। और मेरे पास सब फ़ोटो वगैरह थी, यूट्यूब पे पहले ही हम सर्च कर चुके थे, सब जान चुके थे। फिर भी अपने एक वो कहते हैं ना शंका रहती है, वो दूर करने के लिए हमने होटल के मालिक से पूछा, तो उसे दिखाया, तो वो कहता है कि ये तो गुरुजी महाराज का फ़ोटो है, इन्हें तो मैं भी मानता हूँ, बड़ी शक्ति है, बड़ा चमत्कार है। तो संगत जी ये सब उनके मुख से जान के अगले दिन हम सुबह-सुबह जब मंदिर के लिए निकलने लगे, तो उस होटल वाले ने हमें रोका, और उन्होंने कहा कि आप मंदिर जा रहे हो? हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा अभी मंदिर नहीं खुलेगा, मंदिर शाम को खुलेगा। तो हम बड़े अचंभित हुए कि मंदिर शाम को क्यों खुलेगा, सब मंदिर तो सुबह खुलते हैं। बट ये ऐसा मंदिर था जो शाम को खुलता था। तो उनने कहा कि और आप रुक के जाओ, और परसों तो गुरुजी का बर्थडे है ही, उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा। तो 2 दिन गुरुजी के दर्शन करके जाना। तो मेरे हस्बैंड, मेरी सास ने कहा ठीक है। तो हम शाम के समय गुरुजी के मंदिर गए, ओला कैब बुक करके। वहाँ संगतों का आना था, और कुछ डेकोरेशन वगैरह चल रही थी गुरुजी के बर्थडे की। तो संगत जी हम लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद मेरे को और मेरे हस्बैंड को पसीना छूटने लग गया, और इतना पसीना हमें आ रहा और इतनी हलचल सी मच रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। संगत जी वही चीज़ें मतलब मेरे साथ हो रही थी। हमने वहाँ माथा टेका, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया, जब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन संगत जी अंदर, शरीर के अंदर से एक ऐसा लग रहा था कि कोई नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। वहाँ इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति सुकून मिल रही थी, इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मानो अ, इतने टाइम से जो चीज़ें थी वो बाहर निकल रही हूँ। संगत जी उसके बाद माथा वगैरह टेक के लंगर करके हम वापस होटल में आए, और रिसेप्शन पे जो भैया थे जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, उन्होंने कहा करिए दर्शन, हमने कहा हाँ करके आ गए। तो उन्होंने कहा कि कल गुरुजी का बर्थडे है, तो कल आप ज़रूर जाना। तो संगत जी उन्होंने कहा हम भी जाएंगे पूरी फैमिली के साथ। तो संगत जी नेक्स्ट डे
हम लोग जो है गुरुजी के दरबार गए और मतलब इतनी संगत हमने वहाँ देखी, इतनी संगत देखी, बहुत संगत देखी। और वहाँ हमने माथा फिर से टेका, अच्छा लग रहा था, जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन संगत जी वहाँ एक अजीब-सी चीज़ मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ हुई। संगत जी जैसे-जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे ना, और जैसे-जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे, वैसे-वैसे संगत जी हमें ऐसा लग रहा था कि कोई परछाई हमारे साथ चल रही है। कोई परछाई हमारे शरीर से अलग हो गई है और शरीर हल्का हो गया है। और वो परछाई एकदम से मतलब हमें ना पीछे की तरफ खींच रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लेकिन हमारे कदम जो है ना वो रुक नहीं रहे, और एकदम से हमारे कदम आगे बढ़ने लगे। मेरी सास हमारे पीछे थी, मेरी सास कहती चलो, चलो आगे चलो। वहाँ के सेवादार भी कह रहे थे। मैं अपनी सास को कहने लगी मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं बढ़ पा रही, और ऐसे ही मेरे हस्बैंड कह रहे थे। तो संगत जी वहाँ ये चीज़ तो हमारे साथ हुई। लेकिन उस दिन के बाद से जब से हम गुरुजी के दरबार से होकर आए हैं, तब से संगत जी हमारा हर काम में मन लगने लगा। मेरे हस्बैंड को नौकरी ब्लेस करी गुरुजी ने। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ब्लैक मैजिक था, वो गुरुजी ने दूर किया। और वापस से संगत जी हम लोग फिर से ठीक हुए। लेकिन फिर भी एक भय सताता था, जिसे कि कहीं दोबारा ना हो जाए। लेकिन जब से गुरुजी का स्वरूप लाए हैं, तब से संगत जी ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। और संगत जी ये ब्लैक मैजिक करने वाला कोई और नहीं था, अपना ही करीबी था, जिसे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से उजागर किया। संगत जी जब गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया था, और एक आंटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो गुरुजी ने उनको एक ड्रीम में बताया था कि अपनी शादी की फ़ोटो देख, अपनी शादी की एल्बम देख। तो ये गुरुजी ने मुझे बताया था। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार, क्योंकि मेरे को पता चला था कि सत्संग में गुरुजी जवाब देते हैं, और जब हमने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार अपनी एल्बम देखी, अपनी वीडियो देखी, तब संगत जी हमें पता चला कि शादी जब फेरे हुए तो किसने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। संगत जी हमें काले रंग के वस्त्र भी उस वीडियो में दिखे, और उस फोटो में भी कैप्चर हुए, और कौन ये कर रहा था वो भी हमें दिखा। तो इससे संगत जी मतलब गुरुजी ने हमें एक हिंट भी दिया, और गुरुजी ने हमें वो चीज़ भी बताई कि किसने हमारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया था। मैं तो बस यही कहूँगी साथ संगत जी कि ऐसा मत करो, इससे किसी की ज़िंदगी, किसी का भविष्य, सब कुछ खराब हो सकता है। आप लोग सोचते हो कि ब्लैक मैजिक करने के बाद मतलब इंसान बर्बाद नहीं, सच में संगत जी मर जाता है। आप लोग किसी की बर्बादी के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन आपको नहीं पता कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड और मेरी तो पता नहीं क्या गलती थी कि उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया, जबकि इतना मान सम्मान हम लोग उनको देते थे। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जलन ईर्ष्या इंसान के अंदर इतनी होती है ना, कि वो अपनी जलन और ईर्ष्या में सब रिश्ते नाते भूल जाता है। तो पता नहीं संगत जी, शायद ये बुरे कर्मों का फल भी था जो हमने भोगा। लेकिन जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, तब से संगत जी दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ। और सच में हमारे पटना में भी गुरुजी के इतने फॉलोअर्स हैं, हमें ये भी नहीं पता था। यहाँ बहुत जगह गुरुजी महाराज के सत्संग भी होते हैं, और बहुत लोग मानते भी हैं। तो अब मैं संगत जी फिर से गुरुजी की कृपा से 7 जुलाई से एक दिन फिर से दिल्ली आऊँगी, स्टे करूँगी, और नेक्स्ट डे गुरुजी के दरबार जाऊँगी। मैं, मेरी सास तो घर में गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं। हमने एक गद्दी भी गुरुजी की लगा रखी है। बहुत संगतों से हम जुड़ गए हैं। पटना का एक ग्रुप भी है, उसमें भी हम हैं, और बहुत सारी सत्संग की जगह हमें मिलती है, हम वहाँ जाते हैं। तो कहते हैं ना, जब गुरुजी अपने चरणों से जोड़ लेते हैं, तो वो ऐसा जोड़ते हैं कि ना तो हमें टूटने देते, ना बिखरने देते, वो सँभालते ही चले जाते हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दोनों बहन, मेरे भैया भाभी, सब मेरे मायके वाले भी जुड़े हुए हैं, और मेरे ससुराल वाले भी। और संगत जी अब गुरुजी की कृपा से ही मतलब मेरी छोटी बहन का भी रिश्ता तय हो गया है। और संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ, ये गुरुजी की कृपा से हुआ है। मेरे पापा को डायबिटीज़ थी, वो भी गुरुजी के दरबार हो आए हैं एक बार। तो संगत जी वो गुरुजी का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है। तो ये गुरुजी की कृपा से है कि ये छोटी-छोटी खुशियाँ गुरुजी महाराज हम लोगों को दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना। और यहीं अपने सत्संग को भी मैं विराम ही दूँगी संगत जी, बड़ा ना हो जाए, और बहुत जल्द अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग लगाने का शुक्राना। जय गुरु जी महाराज।